प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत कवि गिरधर कविराय पढ़ने जा रहे हैं। कवि गिरधर कविराय के समय और जीवन के विषय में प्रामाणिक रूप से कुछ भी कहना कठिन है। उनका जो काव्य उपलब्ध है उसमें उन्होंने अपने विषय में कुछ भी उल्लेख नहीं किया है। उनकी जो भी कुंडलियाँ प्राप्त होती है अधिकांशतः अवधी भाषा में है। इससे यही प्रतीत होता है कि वे अवध प्रदेश के निवासी थे। उनके नाम के आगे लगे कविराय विरुद्ध से लगता है वे भाट जाति के थे। इलाहाबाद के आसपास रहने वाले भाटों से पूछताछ करने पर इसी तथ्य की पुष्टि होती है। इस क्षेत्र के भाट कुंडलियाँ तथा इसी प्रकार के छंद गा गा कर भीख मांगा करते थे। जिन कवियों ने नीति काव्य की रचना की है उनमें गिरधर कविराय का स्थान प्रमुख है, लेकिन काव्यत्व की दृष्टि से इनकी कविता सामान्य है। इनका विस्तृत जो परिचय है आपकी पाठ्य पुस्तक में भी उपलब्ध है। अब हम गिरधर कविराय की कुंडलियाँ पढ़ेंगे, व्याख्याएं देखने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे जो पहली व्याख्या है वह है, पुत्र प्राण ते अधिक है, चारिम युग प्रमाण, सो दशरथ नृप परिहर्युं, तन वचन दीनो जान। वचन दीनो जान, बड़े की बूझी बड़ाई, बात रहे सो काज और बरु सरबस जाई। कह गिरधर कविराय भय नृप दशरथ ऐसे, पुत्र प्राण परिहरे वचन परिहरे न ऐसे। इसमें कवि ने अपने जो लोग अपने वचनों को प्राणों से भी अधिक प्रेम करते हैं या उन्हें निभाते हैं उसका वर्णन किया है। यहाँ पर राजा दशरथ ने जिस तरह से अपने प्राण त्याग कर अपने वचनों का निर्वाह किया उसका वर्णन किया गया है। पुत्र प्राण ते अधिक है, चारिम युग परमान, सो दशरथ नृप परिहर्यु, तन वचन दीनो जान। पुत्र प्राण ते प्राणों से भी अधिक प्रिय होता है। पुत्र प्राणों से भी अधिक प्रिय होता है। चारों युग परमान, चारों युगों में यह प्रमाण है। चारों युगों में मनुष्य के लिए पुत्र प्राणों से भी अधिक प्रिय रहा है। सो दशरथ नृप परिहर्युं, तन वचन दीनो जान। इस प्रकार से ही दशरथ नृप राजा दशरथ ने परिहर्युं त्याग दिया अपना तन, अपने प्राणों का भी राजा दशरथ ने त्याग कर दिया, लेकिन वचन दीनो जान, लेकिन अपने वचनों को नहीं जाने दिया। वचन दीनो जान, बड़े की बूझी बड़ाई, बात रहे सो काज और बरु सरबस जाई। वचन दीनो जान, अपने वचनों को नहीं जाने देते हैं। बड़े की बूझी बड़ाई, बड़े व्यक्ति का बड़प्पन इसी में है कि वह अपने वचनों को नहीं जाने देता है। बात रहे सो काज, अपने वचनों की रक्षा करने के लिए वे अपना सब कुछ त्याग देते हैं। बरु सरबस जाए, बरु चाहे सरबस उनका सब कुछ चला जाए, भले ही उनका सब कुछ चला जाए पर उनके वचन नहीं जाने चाहिए। कह गिरधर कविराय भय नृप दशरथ ऐसे। कवि गिरधर कहते हैं कि भय नृप दशरथ ऐसे, राजा दशरथ ऐसे हुए हैं। पुत्र प्राण परिहरे वचन परिहरे न ऐसे। उन्होंने अपने पुत्र के लिए प्राण त्याग कर दिए, परिहरे त्याग कर दिए, वचन अपने वचनों को निभाने के लिए, परिहरे न ऐसे, लेकिन अपने वचनों को नहीं जाने दिया। यहाँ राजा दशरथ के वचन निभाने का वर्णन किया है। इसमें पै की आवृत्ति हुई है नीचे वाली पंक्ति में, अनुप्रास अलंकार है और
परिहरे परिहरे 2 बार आया है, यमक अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। अगला देखते हैं। रही न रानी के कई अमर भई यह बात, कौन पुरबले पाप ते वन पठ्यो जगतात। वन पठ्यो जगतात कंत सुरलोक सिधारेउ, जो ही सुत काजे मरेउ राव नहीं वदन निहारेउ। कह गिरधर कविराय भय ये अखत कहानी, यस अपयस रही गयो रही नहीं केकई रानी। आगे कवि ने केकई रानी का वर्णन किया है कि रही न रानी केकई अमर बही ये बात। रानी केकई अब नहीं रही है, लेकिन उनकी जो कहानी है वह अमर हो गई। कौन पूर्वले पाप थे? पूर्वले पूर्व जन्म के न जाने कौन से पाप थे। पाप के कारण उसने वन पठियो वन में भेज दिया, पठियो ने भेज दिया, जगदात जो सारे संसार के प्रिय है राम, उसे पुत्र राम को उन्होंने वन में भेज दिया। वन पठ्यो जगतात कंत सुरलोक सिधारेउ, जो ही सुत काज मरेउ राव नहीं वदन निहारेउ। वन पठ्यो वन में भेज दिया, जगतात राम को के कई ने वन में भेज दिया, और कंत और सुरलोक सिधारेउ, कंत यानी पति राजा दशरथ सुरलोक स्वर्ग लोक में सिधारेउ सिधार गए। पुत्र को वन में भेज दिया और पुत्र दुख के कारण राजा दशरथ स्वर्ग लोक सिधार गए। जो ही सुत काज मरेउ राव, जो ही सुत जिस पुत्र के कारण काजे कारण मर्यो मृत्यु को प्राप्त हुए राव राजा दशरथ नहीं वदन निहारेउ, उसी पुत्र का वे नहीं मुंह देख सके। वदन मुंह निहारे देख सके, उसी पुत्र का वे मुंह नहीं देख पाए। कह गिरधर कविराय भई एक अकथ कहानी। गिरधर कविराय कहते हैं कि यह एक थे कहानी है, एक थे कहानी बन गई है। यश अपयश रही गयो रही नहीं केकई रानी। यश और अपयश संसार में रह गया, नहीं रही केकई रानी, लेकिन रानी केकई नहीं रही। अर्थात मनुष्य की जो बुराई होती है, अच्छाई होती है, वह अमर हो जाती है, वह स्वयं नहीं रहता, लेकिन उसकी कहानी होती है वह युगों युगों तक चलती है। इसमें अनुप्रास अलंकार है और यमक अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। अगला है चिंता ज्वाल शरीर की दाह लगे न बुझाए, प्रगट धुआं नहीं देखिए उर अंतर धुंधवाए। उर अंतर धुंधवाए जरे जस काच की भट्टी, रक्त मांस जरि जाए रहे पंजर की ठट्टी। कह गिरधर कविराय सुनो रे मेरे मिनता, वे नर कैसी जिए जाहि व्यापी है चिंता। यहाँ पर कवि गिरधर कविराय ने चिंता का वर्णन किया है कि चिंताग्रस्त व्यक्ति होता है, उसका शरीर किस तरह का हो जाता है। चिंता ज्वाल शरीर की दाह लगे न बुझाए, प्रगट धुआं नहीं देखिए उर अंतर धुंधवाए। चिंता शरीर को ज्वाल अग्नि की तरह जला देती है। मनुष्य के शरीर को जो चिंता होती है वह अग्नि की तरह जला देती है। दाह लगे न बुझाए, और दावाग्नि जैसे वन में एक बार लग जाती है तो उसे बुझाना बड़ा मुश्किल होता है, वैसे ही मनुष्य के शरीर में एक बार चिंता लग जाती है तो उसे छोड़ पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। प्रगट धुआं नहीं देखिए, प्रगट धुआं नहीं दिखाई देता है, उसमें कोई धुआं नहीं दिखाई देता है। मनुष्य के शरीर में जो अग्नि लगी रहती है, चिंता की जो ज्वाला लगी रहती है, उसका धुआं प्रगट नहीं दिखाई देता है। उर अंतर धुंधवाए, लेकिन हृदय में उसका धुआं लगा रहता है, धुआं उठता रहता है। उर अंतर धुंधवाए, उसके हृदय में धुआं निकलता रहता है, चिंता लगी रहती है, और जरे वह जलता रहता है जैसे जैसे कांच की भट्टी जलती रहती है, उसी तरह से उसके हृदय में चिंता का धुआं उठता रहता है, लेकिन वह दिखाई नहीं देता है। रक्त मांस जरि जाए रहे पांजर की ठट्टी, रक्त और मांस उसका जरि जाए
जलता रहता है। मनुष्य के शरीर में जो चिंता लगी रहती है उससे रक्त और मांस सब कुछ जल जाता है। पांजर की ठट्टी एक हड्डियों का ढांचा मात्र रह जाता है। कह गिरधर कबीराय सुनो रे मेरे मिनता। कवि गिरधर कबीर कहते हैं कि सुनो मेरे मिनता, मिनता यानी मित्र, हे मेरे मित्रों सुनो, वे नर कैसे जिए जाहि व्यापी है चिंता। वे नर, वे मनुष्य कैसे जिए, किस प्रकार से जीवित रहे या अपना जीवन जिए, जाहि जिनके शरीर में व्याप्त है चिंता। कवि कहते हैं गिरिधर कविराय कि हे मेरे मित्रों सुनो, जिन मनुष्यों के शरीर में चिंता व्याप्त रहती है वे मनुष्य कैसे जीवित रहें, क्योंकि चिंता व्यक्ति को नष्ट कर देती है, जला देती है। धन्यवाद।